सन 1923 दुनिया के बहुत सारे अमीर लोगों में से कुछ 8 लोगों का चयन किया गया। ये 8 लोग ऐसे थे जिनकी संपत्तियों का अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि उस समय की अमेरिकी सरकार की संपत्तियों के कुल योग से कहीं ज्यादा थे इनकी संपत्ति। ऐसे में ये बता पाना, ये कह पाना मुश्किल नहीं होगा कि इन लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है कि दौलत कैसे जोड़ी जाती है और जीविका कैसे कमाई जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, इनके सितारे बुलंद थे, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे ये लोग, सब कुछ सही था। लेकिन इस बीच एक दौर आता है जब इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा होता है, सब कुछ उलट पुलट जाता है और सबके दिल दहल जाते हैं। 25 सालों के बाद इनके साथ क्या हुआ आइए देखते हैं। सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉब उधार की पूंजी पर 5 सालों तक जीवित रहे और दिवालिया होकर मर गए। सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हॉवर्ड हॉब्सन पागल हो गए। एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर मर गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हिटनी को जेल जाना पड़ गया। वहीं दुनिया के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य माइकल पॉल को जेल से सिर्फ इसलिए रिहा कर दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन को अपने घर पर बिता सकें। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनी के प्रेसिडेंट इवोर क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। वहीं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली। अब ये लोग जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे थे, जिनके लाइफ में सब कुछ चल रहा था, क्या ऐसा कुछ हुआ जिनकी वजह से इनके साथ इस तरह की घटनाएं घट गई। दरअसल ऐसी कहानियां ही लोगों के मन में भ्रम पैदा करती हैं कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि सच नहीं। पैसा तो भूखे को भोजन, जरूरतमंद को कपड़ा और गरीब को दवा प्रदान कर सकती है। पैसा लेन देन की जरिया के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे इन्होंने जीवन जीने के क्रम में लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को, लाइफ के कुछ ऐसी तिल्लियों को नजरअंदाज कर दिया जो जीवन के लिए जरूरी होती है, और यही सब इनके पतन का कारण बना दोस्तों। हम में से कई लोग अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी सेहत, अपने परिवार और यहाँ तक कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने लग जाते हैं, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊंचाइयाँ चढ़ी होती हैं। लेकिन मजे की बात बताऊं, जब आपसे ये पूछा जाता है, जब इन तथाकथित लोगों से ये पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इन सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर क्या साबित करना चाहते हैं, तो इनका इंटरेस्टिंग जवाब सुनकर आप भी समझा जाएंगे। ये कहते हैं मैं ये सब कुछ अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूं, और वैसे भी ये बात बिल्कुल सच है, वो सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे होते हैं। दरअसल हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए, एक वो जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरी वो जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाए। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, और जब हम घर पहुंचते हैं तब भी वो सो रहे होते हैं। ये जो फासला होता है सुबह से शाम का, इन फासलों में 24 घंटे बीत जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस दौर में जी रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। ये सिलसिला कई दिन, कई महीने और यहाँ तक कि कई साल बीत जाते हैं, और इस बीच
वो दिन भी आता है दोस्तों, जब हमारे तथाकथित अपने, जिनके लिए हमने दिन रात एक कर दिया होता है, जिनके लिए हमने अपनी आसानियां कुर्बान कर दी होती हैं, हमें छोड़ कर चले जाते हैं और हम रह जाते हैं अकेले, तन्हा। और फिर शुरू होता है टेंशन, तन्हाई, डिप्रेशन और उलट पुलट कार्यों का डर। और फिर हम जीत कर भी हार जाते हैं हम सबको। दरअसल हम जीत कर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमने कभी स्टेप बैक नहीं किया होता, कभी पीछे मुड़ने की जहमत ही नहीं उठाई होती, या यूं कहें कि हमने रिलैक्स नहीं किया होता। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में आप ऊंचाइयां चढ़िए, सफलता की बुलंदियों को छूइए, आप मर्सिडीज में चढ़िए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़िए, आप अपने सपनों को पूरा करिए। लेकिन लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें सफलता का स्वाद चखना है, अगर हमें इन ऊंचाइयों का स्वाद लेना है, इनको एंजॉय करना है, तो हमें कभी कभी स्टेप बैक, बाउंस बैक और कभी कभी रिलैक्स करना, यानी आराम करना जरूरी होता है। रुक कर देखिए, क्या मैंने ये बातें सही कही हैं? आज का मैसेज बस इतना ही था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो